एमसीक्यू है, हिस्ट्री का सेट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है, जिस सेम पैटर्न पे है। संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचा गया। संगम साहित्य दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। कहाँ थी? थानेसर थी। प्रारंभिक राजधानी थानेसर थी, बाद में कन्नौज भी प्रमुख सत्ता केंद्र बना। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के आगमन के साथ पुर्तगाली भारत पहुंचे। वास्को डी गामा भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो याद रखना है, कालीकट। कब पहुंचा था? तो 1498 में। भारत में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। और कब किया था? 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया। कब किया? 1793 में। कहाँ किया? तो बंगाल में किया। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की? तो ये कि लॉर्ड बेलेजली ने। इस नीति से अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की और इस नीति से अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया गया। कब किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन का मतलब सेम ही है। किसने किया? 1829 में प्रतिबंध लगाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई और किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। ध्यान रखना है, राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज की स्थापना किया किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। कब किया? 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से हुआ। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ध्यान रखना है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा 1930 में नमक सत्याग्रह का हिस्सा थी। दांडी यात्रा क्या थी? दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी यात्रा 1930 में नमक सत्याग्रह का हिस्सा थी। ठीक है, ध्यान रखना है। और दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। कब आया? 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, भारत भेजा गया मतलब। बिहार में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। जो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वो किस वंश से था? तो पाल वंश से था। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन बिहार में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी प्राचीन बिहार में राजगृह थी। हर्यक वंश के समय राजगृह जो है मगध की पहली राजधानी बनी। तो याद रखना है कि बिहार में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। और राजगृह कब बना? तो हर्यक वंश के समय में राजगृह मगध की पहली राजधानी बना।